एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ कौन सी होंगी और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ कौन सी होंगी। हमें फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें रेशनल नंबर दे रखे हैं, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखे हैं, और हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू टर्मिनेट होगी और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग जैसे कि 3/10 है, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे ना 3 को 10 से तो 0.3 हो जाएगा। ऐसे जैसे कि 3 10 नहीं जा रहा तो 0.3 30 आगे 0.3, मतलब ये टर्मिनेट हो गई, 0 रिमाइंडर हो गया। लेकिन एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कौन सी होती है, जैसे हम जैसे 10/7 है, ठीक है, 10 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, हमने ऊपर से 0 ले लिया, फिर कितने पे जाएगा 7 4 जा 28, कितना हुआ 2 20 आ गया, फिर 7 2 जा 14, फिर कितना बचा 6, फिर ऊपर से 0 के ले लिया हमने, कितना आया 8 पे 56, कितना बच गया 4, फिर 5 पे कितना बच गया 5 50, फिर किस पे 7 पे 49, कितना बचा 1, अब फिर से 0, अब फिर से किस पे जाएगा 1 पे 3। देखो यही स्टेप जो स्टार्टिंग में थे ना वही वापस स्टार्ट हो गए, मतलब ये रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा इसका, ऐसे ये वैल्यू चलती जाएगी। तो ये कौन सी वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या, समझ आ गया। लेकिन कोई भी वैल्यू टर्मिनेटिंग कब होगी, उसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 10 है। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 10 बन रहा हो तो वो वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी, तो इसीलिए हम 2 और 5 के फैक्टर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशनल नंबर दे रखा है 13/3125, हमें बताना है ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। हमें चेक करने के लिए पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करने होंगे। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 की पावर m, मतलब 2 फैक्टर आ जाए उसके, चाहे वो 2 3 टाइम्स आ जाए, 2 2 2 कितने भी 2 आ जाए, या फिर 5 की पावर m आ जाए, कोई भी 5 का फैक्टर मिल जाए, कितने भी पावर हो जाए 5, एक बार हो जाए 2 टाइम्स हो, 5 की पावर 2 हो 3 हो, या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n दोनों आ जाए। अगर किसी को टर्मिनेटिंग बताना है तो हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर करने होंगे। अगर उसके फैक्टर में 2 की पावर के आ रहे हैं या 5 की पावर आ रही है या दोनों की पावर आ रही है तो वो टर्मिनेट होगी। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर आ रहा हो 3 7 इनके साथ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डिनोमिनेटर हमारे पास 3125, अब क्या लिखेंगे फैक्टर ऑफ 3125 की क्या आएगा, इनका फैक्टर करते हैं 3125 किस पे जाएगा 5 पे, ठीक है। फैक्टर करते हैं इसके 5 से 5 5 5 से 25, 5 से 5 5 से 1 फैक्टर करने हैं जहाँ तक 1 तक, ठीक है, जहाँ पे 1 हो जाए वहाँ तक फैक्टर करने हैं। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या लिखेंगे 3125 के फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे पास 5 × 5 5 5 5 5 की पावर 5, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। हमने अभी बोला था कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में 5 की पावर आ जाए, 2 की पावर आ जाए या फिर दोनों आ जाएं तो वो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो क्या लिख देंगे हम, सो 3125 हैव फैक्टर ऑफ 5 raised to power m, so 13/3125 has a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सी एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं हम 17/8, हमें क्या करना है डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है। डिनोमिनेटर क्या है 8 के फैक्टर कर लेंगे, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 8 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 2 2 की पावर 3
क्या लिखेंगे ना, डिनोमिनेटर हैज़ 2 की पावर m फैक्टर, सो दिस नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, हाँ, जिसकी पावर डिनोमिनेटर की फैक्टर टू की पावर में बन रहे हो, या फिर 5 की पावर n में बन रहे हो, या फिर दोनों में बन रहे हो, 2 की पावर भी हो कुछ और 5 की भी हो, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। लेकिन इनके अलावा कोई और नंबर हो तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि इसने दे रखा है क्वेश्चन 129 डिवाइड 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 2 की पावर 5 भी है, 5 की पावर भी है। तो अगर सिर्फ इनकी पावर होती तो हम क्या बता देते कि टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, 7 की पावर 5 भी दे रखा है। अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर होगा ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए डिवाइड में 10 चाहिए और 10 के फैक्टर सिर्फ 2 और 5 होते हैं। तो लिख देंगे दिस एक्सपेंशन हैज़ नॉट फैक्टर ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n ओनली। केवल इसके पास 2 की पावर m और 5 की पावर n वाले फैक्टर नहीं है, इट ऑल्सो हैव 7 raised to power 5 factor also. So this is a non-terminating repeating expansion। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके सारे पार्ट ट्राई करना, फैक्टर करना पहले और फिर चेक करना कि फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनमें जो टर्मिनेटिंग वैल्यू जो आ रही है, जिन क्वेश्चन की टर्मिनेटिंग वैल्यू आ गई उन्हीं की हमें एक्सपेंशन निकाल के दिखानी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने कौन सा, 13 डिवाइड 3125, ये क्या आ रहा था हमारा, टर्मिनेटिंग आ रहा था। अब हमें इसमें तो बस फर्स्ट क्वेश्चन में बताना था कि टर्मिनेटिंग है, यस और नो में ही बताना था कि टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन फर्स्ट में अगर टर्मिनेटिंग है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाओ कि इसको डेसिमल में निकालो टर्मिनेटिंग कहाँ पे होगा। तो इसके फैक्टर क्या आए थे, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या आ रहे थे इसके, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ये फैक्टर थे उसके। तो 13 डिवाइड 5 की पावर 5। हमें टर्मिनेटिंग दिखाने के लिए कौन से दोनों फैक्टर होने चाहिए ना, 5 और 2, लेकिन इसके पास सिर्फ 5 है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 की 5 से डिवाइड कर देंगे। जहाँ पे ये 5 पावर है ना तो सिर्फ 5 से ही करेंगे ताकि दोनों की सेम पावर हो जाए। क्या आ गया, 13 × 2 raised to power 5 डिवाइड 5 × 2, और दोनों की पावर कितनी है, 5। पावर सेम तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर दोनों के साथ में ले ले, कितना आ जाएगा, 13 × 2 raised to power 5 डिवाइड 10 की पावर 5। क्या आ जाएगा ये, 13 × 2 raised to power 5 क्या होता है, 32 डिवाइड जितने पावर उतनी जीरो हो जाएंगी, 3 4 5 हो गया। 32 × 13 कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 26 41, ये आ जाएगा 416 डिवाइड कितना है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो थी। अभी जितने 5 जीरोज है उतने ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 6 1 4 0 0 पॉइंट। ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आ गया इसका। ठीक है, वैसे ही जितने भी टर्मिनेटिंग आए फर्स्ट पार्ट में उन सभी के ऐसे ही टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बतानी है हमें। अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन और था, 17 डिवाइड 8 था, क्या आ रहा था, इस नीचे 2 की पावर 3 फैक्टर आ रहे थे। जितनी पावर यहाँ पे हो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगर 5 की पावर दे रखी है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 की पावर दे रखी है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितनी इसकी यहाँ पे पावर हो उसी पावर से, ताकि नीचे सेम पावर हो जाए। तो वही करना है हमें। 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड कितना है 2 मल्टीप्लाई 5 और पूरे की पावर क्या है 3। ऊपर क्या आ गया 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड 10 रेज टू पावर 3। अब 17 और 5 रेज टू पावर 3 क्या होता है 125। 125 और 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 2125 डिवाइड 3 जीरोज थी इसकी, 10 रेज की पावर 3 मतलब 3 जीरोज लगा देंगे। तो क्या करेंगे 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.125। ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। ठीक है, ये था सिर्फ अगर अकेला 2 हो अकेला 5 हो तो कैसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और कितनी पावर के लिए। अगर दोनों आ जाए हमारे पास, जैसे कि हमारे पास आ जाए 7 डिवाइड 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये आ जाए है। ये वैसे तो टर्मिनेटिंग है ना, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 के वेक्टर होने चाहिए, तो टर्मिनेटिंग है। और हमें क्या करना है इसकी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बताने की क्या आएगी वो। तो क्या करेंगे जिसकी पावर कम हो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 1 है यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 2 बना देंगे। तो क्या आएगा 5 की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 से ही डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है ना, तो 5 की पावर 2 हो गई। ऊपर आ जाएगा 35, नीचे 2 टू ज़ा मल्टीप्स की पहले क्या करेंगे पावर सेम है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 डिवाइड 10 रेज टू पावर 2। तो 35 डिवाइड 100 क्या आ जाएगा 0.35। ये इसकी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आ गई। हो गया ये, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड के सभी पार्ट ट्राई करके देखना हो जाएंगे। सेकंड में करना क्या है, जो फर्स्ट के जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ है उनकी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बतानी है बस। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कह रहे कि फॉलोइंग रियल नंबर जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन है। इन एवरी केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नंबर और नॉट। हमें तीनों केस में बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन इरेशनल नंबर है। इफ़ दे आर रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें पी बाई क्यू की फॉर्म बतानी है। उनकी क्या फॉर्म होगी, व्हाट यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और हमें बताना है कि क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये 43.123456789 ये हमें नंबर गिवन है। हमें चेक करना है ये रेशनल है या इरेशनल नंबर। अगर रेशनल है तो इसकी पी बाई फॉर्म क्या होगी और क्यू के फैक्टर क्या होंगे। चलो ठीक है, पहले ये देखने से ही पता चल रहा है ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, सो इट इज ए रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हमें इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। अगर रेशनल है तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म क्या होगी, इसकी पी बाई क्यू फॉर्म बनाते हैं। क्या हो जाएगा 43.123456789 इज इक्वल टू पी बाई क्यू का मतलब पॉइंट हटा देंगे, इसका क्या आ जाएगा 4312345678 डिवाइड कितने डिजिट है 123456789 कितने जीरोज आ जाएंगे 9। हो गया, ठीक है। अब पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई इसकी। अब क्या करना है हमें क्यू के फैक्टर बताने हैं। फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्यू के फैक्टर बताने हैं। ठीक है, क्या फैक्टर है देखो 10 बन रहा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 की पावर 9 लिख सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 भी लिख सकते हैं, है ना।
2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 9 5 की पावर 9। तो इसके क्यू के फैक्टर क्या आ गए 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। हमें चेक करना है पहले जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग रेशनल है या इरेशनल। अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है और फिर क्यू के फैक्टर भी बताना है कि इसके क्यू के फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 0.120 फिर 00 12 1240 ऐसे चलता जा रहा है एक्सपेंसिव। मतलब क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग भी है ये, क्योंकि रिपीट नहीं करी ना। ये सेम इसका पैटर्न देखो। एक अगर क्वेश्चन है जैसे कि ये देखो यहाँ पे 10 है, फिर 12 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर 20 आ गई। सेम पैटर्न कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग। सो इट इज़ ए इरेशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो वो कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 43.123456789 इनके ऊपर बार दे रखा है। बार का मतलब होता है यही नंबर सेम पैटर्न में फिर आगे रिपीट होंगे। ठीक है, इसको अगर बार को रिमूव करेंगे तो 1 2 3 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक ऐसे नंबर चलते जाएंगे। मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, रिपीटिंग है। तो हम क्या कहेंगे इट इज़ ए रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग एक्सपेंशन है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन भी कौन सी होती है, रेशनल। सो इट इज ए रेशनल नंबर। इसमें रिपीट तो हो रही है। इरेशनल नंबर क्या होता है, ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा। अगर रिपीट हो रहा हो टर्मिनेट नहीं हो रहा हो फिर भी इरेशनल है। अगर रिपीट भी हो रहा हो टर्मिनेट भी हो रहा तब भी इरेशनल नंबर है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तभी इरेशनल होगा, क्योंकि इस नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, लेकिन इसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 43.123456789 इसका बार रिमूव कर दिया। हम सिर्फ इस वैल्यू को सोल्व कर रहे हैं, आगे की रिपीटिंग वैल्यू को नहीं ले रहे। यहाँ तक का एक्सपेंशन क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे इसका। वही पॉइंट हटाने के बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने ज़ीरो। वैसे ही अगर 10 है किसी के डिजिट में तो उसके 10 के क्या फैक्टर होंगे, 2 और 5 के फैक्टर आएंगे। क्योंकि इसे 10 की पावर 9 लिख सकते हैं और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 पूरे की पावर 9। तो 2 की पावर भी 9 है और 5 की पावर भी 9 है। तो हमें रेशनल नंबर था तो उसके क्यू के फैक्टर बताने थे। क्यू के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी भी चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसमें क्या करना है 3.889 के ऊपर बार दे रखा है, मतलब 9 की वैल्यू जो रिपीट कर रही है, जैसे कि 3.89999 ऐसे रिपीट करती जा रही है 9 की वैल्यू। तो इस ऐसे नंबर्स को पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।